हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DK स्टडी 97 में। चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं दोस्तों साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे अम्ल, क्षार, लवण व pH मान। इसके बारे में दोस्तों सभी प्रश्नों को दोस्तों डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 1 लीनियर क्वेश्चंस हैं, उन प्रश्नों को अब हम देखेंगे। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बगल में आने वाले घंटे को भी बजाएं। चलिए तो pH स्केल दोस्तों क्या होता है? pH स्केल होता है किसी घोल की अम्लीय या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए जिस मापदंड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो होता है pH स्केल। उसे क्या कहते हैं? pH स्केल कहते हैं। और pH स्केल की खोज जो दोस्तों किसने की थी? pH स्केल की खोज की थी, pH स्केल के खोजकर्ता कौन है? HP लॉरेंस। कौन है दोस्तों? HP लॉरेंस जो है pH स्केल के खोजकर्ता है। ये आप सभी देख पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। और अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? अम्लीय विलयन का pH मान होता है तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। कितना होता है? अम्लीय का दोस्तों 7 से कम होता है। और क्षारीय का क्या होता है? 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन आया दोस्तों, क्षारीय विलयन का pH मान होता है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं उदासीन विलयन का pH मान, यानी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान होगा दोस्तों 7। कितना होगा? उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा? 7। ना तो दोस्तों 7 से कम, ना तो 7 से ज़्यादा। यार 7 से कम है तो वो क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। और 7 से अधिक होता है तो क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। ये आप सभी को याद रखना है। चलिए तो उदासीन होता है दोस्तों 7, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर देखते हैं, यानी अम्लीय एवं क्षारीय विलयन को पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी अम्लीय और क्षारीय विलयन को पहचानने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों लिटमस पत्र का। किसका किया जाता है? लिटमस पत्र का। ये आप सभी देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? तो अम्ल जो है दोस्तों नीले लिटमस पत्र को किस अम्ल में बदलता है? तो यह बदलता है दोस्तों लाल में। किसमें? अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलता है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। और अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? तो लाल में बदलता है। और जो है दोस्तों यही क्वेश्चन थोड़ा सा दोबारा से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है, आगे देख लेते हैं। भस्म या क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? यानी भस्म या क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को किस में रंग में बदलता है? तो वो नीले रंग में बदलता है। किस में बदलता है? नीले में बदलता है। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? यानी अम्ल जो है दोस्तों स्वाद में कैसा होता है? अम्ल स्वाद में होता है दोस्तों खट्टा। आप सभी जानते हैं अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। अम्ल क्षार के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है? अम्ल जो है क्षार के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है? तो लवण तथा जल का करता है। और दोस्तों क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद होता है दोस्तों, क्षार का स्वाद होता है कड़वा होता है। क्षार का स्वाद होता है कड़वा। और लवण वो अम्ल का कैसा होता है? खट्टा होता है। ये आप सभी को याद रखना है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? और लवण और जल का निर्माण करते हैं। किसे रासायनिक पदार्थों का राजा कहा जाता है? तो किसे रासायनिक पदार्थों का राजा कहा जाता है? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। अम्ल में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? अम्ल में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन जो है उपस्थित होता है अनिवार्य रूप से, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साधारण किसी कार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? साधारण किसी कार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों कौन सी गैस निकलती है? तो आप सभी को देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन जो है गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण क्या होता है दोस्तों? तो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डिहाइड्रेशन में प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? डिहाइड्रेशन में प्राय किस पदार्थ की जो है कमी होती है?
तो किस पदार्थ की कमी होती है दोस्तों डिहाइड्रेशन में? होती है तो सोडियम क्लोराइड एवं जल की, यानी NaCl और जल की जो है कमी होती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अम्ल में सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन है? अम्ल में जो है सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन है? यानी अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन होता है? तो नाइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। चलिए तो अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में जो है किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किसका प्रयोग होता है? दवा व खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? तो बेंजोइक अम्ल का होता है। बेंजोइक अम्ल का दवा व खाद्य पदार्थों के प्रयोग में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। कपड़े पर स्याही के धब्बे अथवा जंग हटाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कपड़े पर जो स्याही के धब्बे लग जाते हैं, वो जंग डस्ट वगैरह कुछ भी लग जाता है, उसे हटाने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और ऑक्जेलिक अम्ल जो है दोस्तों सारेल के वृक्ष से जो है प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है सोना चांदी के शुद्धिकरण की किस अम्ल का प्रयोग होता है? सोना चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। किसका होता है? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अम्ल वर्षा वायु में किसकी उपस्थिति के कारण होती है? अम्ल वर्षा जो है वायु में किसकी उपस्थिति के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है? तो जो होती है दोस्तों SO2, यानी SO2 के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। चलिए आगे अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लकड़ी में भंजक आसवन से प्राप्त होने वाला अम्ल है। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाला अम्ल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों पायरोलिग्नियस अम्ल। क्या है दोस्तों? पायरोलिग्नियस अम्ल है। ये आप सभी देख पा रहे हैं। चलिए सोना किस में घुलनशील होता है? तो सोना सभी जानते हैं, बहुत ही इजीली प्रश्न है। तो सोना किस में घुलनशील होता है? तो दोस्तों ये होता है अम्लराज और एक्वारिजिया में। ठीक है, एक्वारिजिया में। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं। अमोनिया गैस का स्वाद कैसा होता है? तो अमोनिया गैस का स्वाद कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? अमोनिया गैस का स्वाद जो है क्षारीय होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? दोस्तों फॉर्मिक अम्ल का होता है। और ये फॉर्मिक अम्ल दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है? फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी और बिच्छू से होता है। ठीक है, चलिए तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस लवण का जल अपघटन होता है? किस लवण का जल जो है अपघटन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का इसका सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर क्या होता है? तो शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर क्या होता है दोस्तों? तो यह विद्युत का सुचालक बन जाता है। ठीक है, अम्ल या नमक या शुद्ध पानी में नमक की मात्रा आने पर क्या होता है? वो सुचालक बन जाता है विद्युत का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों? अब दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट क्या दोस्तों, मैंने अधिक से अधिक जो pH मान है सभी pH मानों को मैंने यहाँ पर ले रखा है। उन pH मानों के दोस्तों देखते हैं। ठीक है, आंत्ररस का pH मान क्या होता है? तो इन pH मानों को यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों। आंत्ररस का pH मान होता है 1.4। क्या होता है दोस्तों? आंत्ररस का pH मान होता है 1.4 होता है। क्या होता है दोस्तों? आंत्ररस का pH मान 1.4 होता है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब नींबू का pH मान क्या होता है दोस्तों? नींबू का 2.2 से लेकर कितना होता है? 2.4 तक होता है। कितना होता है? नींबू का pH मान 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है। अब देखते हैं सिरका का pH मान क्या होता है दोस्तों? सिरका का pH मान होता है दोस्तों 2.4 से लेकर 3.4 तक होता है। कितना होता है? सिरका का pH मान 2.4 से लेकर
3.4 तक होता है। अब बात आती है शराब। शराब का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? शराब का पीएच मान होता है 2.8 से 3.8 तक होता है। कितना होता है? 2.8 से लेकर 3.8 तक इस शराब का पीएच मान होता है। अब देखते हैं यहाँ पर आ देखा अंडे। अंडे का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? अंडे का पीएच मान होता है दोस्तों 7.8 से लेकर 7.8 जो है अंडे का पीएच मान होता है, यह फिक्स होता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं। आगे टमाटर का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? टमाटर का पीएच मान होता है 4.2। कितना होता है? टमाटर का पीएच मान होता है दोस्तों 4.2। चलिए आगे देखते हैं बियर। बियर का पीएच मान क्या होता है? तो बियर का पीएच वैल्यू क्या होता है दोस्तों? तो 4 से 5 तक होता है। कितना होता है? 4 से 5 होता है। ठीक है, बियर का 4 से 5 होता है। अब बात आती है कॉफ़ी। कॉफ़ी का पीएच मान क्या होता है? तो कॉफ़ी का होता है 4.5 से 5.5 तक होता है। कितना? 4.5 से 5.5 का होता है कॉफ़ी का पीएच मान होता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मानव मूत्र का पीएच मान होता है 5.5 से 7.5 तक जो है मानव मूत्र का पीएच मान होता है। 5.5 से 7.5 तक मानव मूत्र का पीएच मान होता है। अब बात आती है दूध की। दूध का पीएच मान क्या होता है? दूध का पीएच मान होता है दोस्तों 6.4 होता है। 6.4 जो है दूध का पीएच मान होता है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ थोड़े से और हैं दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए तो अब बात आती है मानव लार। मानव लार का पीएच मान क्या होता है? मानव लार का पीएच मान क्या होता है? तो मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 तक होता है। कितना होता है? 6.5 से 7.5 जो है मानव लार का पीएच मान होता है। अब आगे देखते हैं शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का वो उदासीन हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? उदासीन। उदासीन का पीएच मान क्या है? उदासीन मैंने बताया था फिक्स यानी 7। तो उदासीन जल जो है शुद्ध जल का मान क्या होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अब बात आती है मानव लार का पीएच मान तो देख लिया शुद्ध जल का। ठीक है, अब बात आती है मानव रक्त। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? मानव रक्त का जो है पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब आगे देखते हैं समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4 होता है। कितना होता है? 8.4 समुद्री जल का पीएच मान होता है। अब आगे देखते हैं खाने के सोडा का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? खाने के सोडा का पीएच मान क्या होता है? खाने के सोडा का पीएच मान होता है जो समुद्री जल का पीएच मान होता है, वही खाने के सोडा का पीएच मान होता है 8.4 होता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह के वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में आने वाले घंटे को प्रेस जरूर करें। ठीक है, चलिए तो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, कोई भी आपको मिस्टेक या कुछ भी गलती हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हो। और आगे की किस तरह की वीडियो और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके दोस्तों।